परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने जो हमें मार्ग दिया है वह देव ज्ञान मार्ग है। सत्संग, सिमरन, सेवा, स्वाध्याय, यही मार्ग है जो हमें अपनी लक्ष्य की ओर पहुंचाने में हमारे लिए सहायक है। सत्संग, सिमरन, सेवा, स्वाध्याय, संपूर्ण जीवन का सार इसमें आ गया है। इसको ग्रहण करके मनन चिंतन करते हुए प्रत्येक अपने कर्तव्य कर्म को इसी दायरे में रहते हुए निभाने वाला कदापि पथ भ्रष्ट नहीं हुआ करता। लक्ष्य की प्राप्ति बड़ी सुगमता से इन्हीं साधनों द्वारा साधक प्राप्त कर लिया करता है। तब गुरु महाराज ने कहा, ये यज्ञ है। सत्संग, सिमरन, सेवा, स्वाध्याय, ये यज्ञ हैं। इनको बार बार नियम से करना, ऐसा नहीं आज कर लिया अब तृप्त हो गए कि ये मैंने यज्ञ कर लिया। सेवा एक बार कर ली तो उससे तृप्त नहीं हो जाना, बल्कि कामना और अधिक बढ़ जावे। मैं और अधिक सेवा करूं, मैं और अधिक नाम का जाप करूं, मैं सत्संग से अधिक लाभ उठाऊं, स्वाध्याय अपने ज्ञान वर्धन को अधिक से अधिक करूं, इसका तो लोभ हो जावे। लोभी व्यक्ति को तृप्ति नहीं होती। अगर इस मार्ग का लोभ हो जावे तो बेड़ा पार है। महाराज ने कहा, शास्त्र का बार बार पढ़ना, एक बार नहीं बार बार पढ़ना, इसकी विशेषता क्या है? आप और मैं स्वयं अनुभव कर चुके हैं। श्रीमद् भगवत गीता का कितनी बार पाठ किया है? अनेकों बार। हर बार उसमें नया अर्थ सम्मुख आ जाता है। हर बार पाठ करने पर रोमांचित हो उठते हैं, इसमें यह कहा है, यह वर्णन हुआ है। अनेक बार पढ़ने के पश्चात भी इसकी गहराई समाप्त नहीं होती। इसलिए स्वाध्याय बार बार करना, यही साधन है अपने ज्ञान वर्धन के। स्वाध्याय से लाभ क्या होता है? गुरु महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन किया है कि इसका पाठ मनन करना, चिंतन करना, विचार करना, इसको समझने में अधिक समय लगाना, इसी साधन द्वारा साधकों ने अपने इष्ट की प्राप्ति कर ली। पाठ गीता का किया,
उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न किया, केवल प्रयत्न किया, साधना संपन्न नहीं हुए। साधना करने का भाव भीतर बना रहा। ऐसा मेरा भगवत भक्त मुझे अति प्रिय है। अनन्य भक्ति, नियम से करने वाला, उसकी बागडोर परमात्मा आप अपने हाथ में ले लेता है। यह दुनिया अलग है। भौतिकवाद में जो विचरने वाले हैं, धन दौलत महल माड़ियां इत्यादि, उनका जीवन भिन्न होगा। उनको यह मार्ग अच्छा नहीं लगता। और संत को, साधक को उसका कोई प्रयोजन नहीं होता कि मैं अपार धन दौलत कमा लूं, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाऊं। उसके अंदर यह भाव ही नहीं होता, क्योंकि उसे ज्ञान हो जाता है ये सब नाशवान है, ये नश्वर है। इसके पीछे भागने में तो कदापि तृप्ति तो होती ही नहीं। कामना अधिक बढ़ जाया करती है, फिर व्याकुलता, फिर क्रोध, फिर अभिमान, कई अवगुण भीतर प्रवेश करने लगते हैं। उस ओर साधक नहीं चलता। कठोपनिषद में आ जाएगा ये सब। दो ही तो मार्ग हैं, एक जिस पर हम सब चल रहे हैं, एक जो सारी दुनिया चल रही है। नचिकेता के प्रश्न का उत्तर देगा यमराज स्वयं, ईश्वर का स्वरूप है वह। तब गुरु महाराज ने कहा कि स्वाध्याय में राम नाम की धुन अंदर से उच्चारण होने लगती है। स्वाध्याय से जो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ नित्य निरंतर करते हैं, उनका जाप और ध्यान में सुदृढ़ता प्राप्त कर लेना बहुत सुगम हो जाता है। ये सब औषधियां हैं आंतरिक पवित्रता के लिए, मलिनता को दूर करने के लिए, अज्ञान को, अंधकार को बाहर करने के लिए। ये ज्ञान दीपक है। क्या उचित क्या अनुचित, यह स्वाध्याय से ही साधक जान पाता है। तो वह अनुचित की ओर तो नहीं विचरता, उचित के लिए ललायत रहता है। यह ज्ञान कैसे हुआ? स्वाध्याय से। यही देवयान मार्ग है। इसी मार्ग से, जिस रास्ते पर वह चल रहा है, लक्ष्य की प्राप्ति बड़ी सुगमता से हो जाएगी। भगवान का नाम जब भीतर बस जावे, साधन स्वाध्याय। अमृतवाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना। अब इस लोक के कार्य कैसे सिद्ध होने लगते हैं? देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। साधक का कल्याण तो और निर्वाण तो पांव तले अटकेलियां लेता है। बार बार ध्यान आता है उसी कठोपनिषद में, किस प्रकार भगवान भी ऐसे भक्त के अधीन हो जाते हैं। एक भय, एक डर यमराज को भी ऐसे भक्त से कि कहीं मेरे से कोई अवज्ञा ना हो जावे। इस ब्रह्म वेता से, ब्रह्म को जानने वाले
अन्यथा मेरे सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाएंगे। राम भक्त की स्थिति पदवी तो देखो कितनी ऊंची हो जाती है। इसीलिए तो कहा ऐसे भक्त की गति और मति का कोई अंत नहीं होता। गति और मति, वह विपरीत दिशा में तो चलता ही नहीं। अनेक प्रलोभन आ जाने पर भी उसको कोई भी नहीं हिला पाता। नाम के विमान पर आरूढ़ होकर स्वाध्याय करना, नाम का जाप और स्वाध्याय, ये वह मार्ग है जिससे ध्यान व ज्ञान की वृद्धि होती है। दोनों चीजों को मिला दिया। परिणाम क्या होगा? ध्यान की सुदृढ़ अवस्था और सत्य का ज्ञान साधक को प्राप्त हो जाता है। ऐसा ही जीवन तप का, सद आचार सद विचार, यही मूल है साधक का। इसी से वह अपना विस्तार करता है। आध्यात्मिक जगत में जो सुख है वह वास्तव में देव तत्व जीवन है। आप देखेंगे जो अध्यात्मवाद में है, उपरोक्त साधन नित्य नियम से सुदृढ़ता से करते हैं। सत्संग, सिमरन, सेवा, स्वाध्याय, इसमें विचरण करने वाला उसको जो इस अपने साधन में सुख और आनंद की प्राप्ति होती है, यह देव तत्व जीवन है। अनुकूलता में अभिमान नहीं, प्रतिकूलता में किसी प्रकार से भी वह डामाडोल नहीं होता। एक रस सम बना रहता है। गीता भगवान कहते हैं, ऐसा मेरा भगवत भक्त मुझे अति प्रिय है। अपने जीवन को देव तत्व में बदलना अध्यात्मवाद में तप है। साधारण मानव तप क्या समझ लेता है कि मुझे थोड़ा खाना चाहिए, उपवास कर लेना चाहिए। केवल इसी को तप समझ लेता है। तप में अपने आप को सुखाना नहीं है। वास्तविक तप आंतरिक प्रकाश है, उसके लिए प्रयत्न करना। साधन वही रहेंगे चार। अपने भीतर आध्यात्मिक प्रकाश, इसी तप से साधक अवलोकन करेगा, उसके दर्शन करेगा।
इसमें विशेषता ये रहती है, जो इस तप को करने वाले हैं अपने आप को छुपा लेते हैं, दिखावा नहीं करते, चर्चा तो बिल्कुल ही नहीं करते, अपनी स्थिति को जग जाहिर नहीं होने देते। यह आंतरिक अवस्था, उसको सुदृढ़ करने में, हां, उनके कर्म कलाप से जानने वाले उस झलक को अवश्य अवलोकन करते हैं कि यह भीतर से कितना दृढ़ और मजबूत है। उसके कर्म कलाप, दिखावा वह नहीं करता, परंतु उसका उठना बैठना, वार्तालाप का ढंग और उसके नाम जाप में निमग्न हो जाना, भीतर के उन देशों में विचरना, उसके हाव भाव से जानने वाले जान लिया करते हैं। और जो भीतर फोकट है, उनके कर्म कलाप द्वारा भी साधक जान जाया करता है कि यह दिखावा कर रहा है या इसके भीतर भी कुछ है। ये रिद्धियां और सिद्धियों के ये स्वतः ही साधक को प्राप्त होने लगती हैं, भीतर से उसको ये सब स्वतः ही ज्ञान होने लगता है। साधक जिसके भीतर यह प्रकाश उत्पन्न होता है, उसका वचन कदापि विपरीत नहीं होगा। भीतर उज्जवल पवित्र होने से उसके मुख से कोई भी किसी के लिए भी अनुचित शब्द कदापि नहीं निसृत होता। जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आए, जो भीतर होगा वही तो मुख के द्वारा बाहर आवेगा। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने उदाहरण दिया, कुएं में अगर मीठा जल है तो वह मीठा ही बाहर आवेगा, अगर खारा जल है तो सोने का डोल क्यों ना लगा दिया जावे, रस्सी भी चांदी की क्यों ना लगा दी जावे, उस चांदी की रस्सी सोने के डोल से निकला हुआ जल भी खारा ही होगा, वह मीठा नहीं हो सकता। जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आए। वाणी का भेष जो भीतर है वही निसृत होता है। भीतर गंदगी है तो दूसरों की निंदा, चुगली और विपरीत शब्द, कड़े शब्द होंगे। अभिमान के कारण अपने आप को बड़ा, दूसरे को छोटा। राम भक्त जान लेता है कि उसके भीतर क्या है, तो यह उसका दोष नहीं, जो भीतर होगा वही तो निकलेगा। महाराज ने कहा, जो ये विपरीत भाषा बोलते हैं वह अन्य कहां से लाएं, जब उनके भीतर है ही नहीं तो कहां से लेकर आएंगे वह। आपके पास जो होगा वही तो दे सकते हैं, जो है ही नहीं उसकी अपेक्षा क्यों की जावे।
तो साधक निमग्न हो जाता है, किसी के प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखता। वह जानता है गंदगी के ढेर से तो वह दुर्गंधी ही आवेगी। और चंदन के पेड़ से तो सुगंधी ही आवेगी। यह नियम है। ये जैसा मानव का जीवन होगा वह वैसे ही उसके कर्मकलाप हो गए। इसलिए साधक दिखावा तो करता ही नहीं, वास्तविक जीवन रहता है उसका। यह सब निखार देव गुण से स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। देवी देवताओं के ये सबसे बड़ा गुण है, वह अडंबर नहीं करते। वही गुण साधक में बस जाते हैं। वह दिखावा नहीं करते। जो है जैसे है, जिस प्रकार है, सम है, स्वभाव है। अग्निदेव का जलाना, हवन यज्ञ किया हुआ वह द्रव उसको भी भस्म करता है। जिस संत ने, महापुरुषों ने, सभ्य समाज में साधकों ने वह यज्ञ किया, उसको वह स्वीकार करता है और सबको पालन पोषण में सहायक होता है। भोजन पकाने में वह भी अग्नि है। वही संत जब अपने पंच भौतिक धाम से अलग होते हैं, उस देह को भी जलाती है। वह एक रस समभाव से अपना कार्य करती है, ना ईर्ष्या द्वेषवश, ना मोह ममतावश। ये देवी देवताओं के गुण हैं। एक रस, जो जो कार्य उनको मिल गया उसी में वह निपुण एक रस होकर के कार्य करते हैं। बस ऐसा ही जीवन साधक का हो जाता है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। यह गुण नित्य नियम से यज्ञ करने वाले को स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। फिर निर्भयता, निडरता, यह गुण भीतर बस जाता है। तब गुरु महाराज ने कहा, सत्संग, सिमरन, सेवा, स्वाध्याय, ये साधक का जीवन है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। आज बुधवार, इस समय भीतर अखंड जाप आरंभ हो जाएगा, जो सायं 5 बजे संपन्न होगा। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय